कहाँ से आई बहन? कवास से आए हैं। चलिए जोरदार जयकारा हो जाए। चश्मा लगा लो पहले। क्या समस्या है बताएं, क्या पूछने आई है? समस्या ऐसे आगे खसको बहन, और इधर हनुमान जी के सामने देखो, सुन रहे वो। हाँ जी। सफलता कौन दिलाएंगे? भगवान जी, हनुमान जी। हम तो बस बता पाएंगे। जी। ठीक है, तो उनको बताओ अपनी समस्या, क्या पूछने आई? जल्दी जल्दी। हम अपनी बेटी के बारे में पूछते आए हैं। बेटी की शादी की हमें 5 साल हो गए, बहुत परेशान है हम। बेटी इस समय मेरे ही पास है और उसकी समस्या है, उसके माँ मतलब पति और सास ससुर परेशान करते, मारते। ठीक है, और कोई बात? वो मेरे पास, हमने केस कर हाँ, दिया। और कोई बात? ये है, यही समस्या पहली है मेरी। इसी का आगे और कुछ है कि बस इतना ही है? यही केस कर दिया। हाँ, वो मेरे पास अरे है, उसको भेजने जाते एक हैं। बेटी को छोड़ दो जी। और कोई बात? और बेटा है मेरा, वो थोड़ा किसी लड़की के चक्कर में फंस गया है। चलिए, और कोई बात? बस बच्चों की समस्या है बस। बस, और कोई बात? बस बिजनेस अच्छा नहीं चलता है, एक आता है 1000 खर्च हो जाते हैं, बस यही सब समस्याएं हैं। चलो, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा जी। देखो, हमने क्या लिखा है उसको समझना है, और नहीं समझ में आया तो टोकना है। चश्मा लगा लिया? जी जी। हमने बच्चों से ही शुरू किया है। आपने क्या कहा? बच्चों की समस्या है। लिखा है? बच्चों लिखा है कि नहीं? जी जी, बच्चों की समस्या। बच्चे कहाँ लिखा है? उंगली धर के बताओ। ब आधा च कहाँ है? ये बीच में। परा च? ये परा च नहीं, पूरा च। पूरा चा है। च में आ के डंडा हाँ जी। है जी है। देखिए, बच्चों का भविष्य उन्नत हो जाएगा जी। सभी सर्विस में होंगे, क्षेत्र में सफलता होगी, साथ ही संबंध पुनः जुड़ेंगे। क्या होंगे? जुड़े। आप पढ़ो तो सही बहन, आपको उत्तर मिल जाए। आपने कहा ना माल तो हम आपसे ले जाए हैं, अब इतना हम आपको दे दें कि उल्टा आप माल दे के जाओ। अभी हमें क्या दे के जाओगी? माल। संबंध जुड़े, मंगल कार्य बनेंगे, एवं आप यहाँ पे आपको संचय लगेगा। मोजी राम जी की आप बेटी हैं, क्या है? हमने बेटी काट दिया। एवं पत्नी भी है आप किसी की, जो कि कैलाश जी के सुपुत्र संजीव जी की है, पत्नी है। लिखा है आपका, उनका ये धंधा आपका है कि पति का है? तो उनका पत्नी है, उनका धंधा पानी सही बनेगा। ठीक है। बेटी अंकिता का, ये उन्हीं का लिखा था, संबंध वापस जुड़ जाएंगे, प्रेम हो जाएगा, क्योंकि पुनर्विवाह का योग दिखता है। क्या दिखता है? पुनर्विवाह, क्योंकि वहां पर लड़का रखना नहीं चाहता और बेटी भी अब आपकी रहनी नहीं चाहती। नहीं, बेटी तो वहीं रहना चाह रही है। वो आपको कह रही है। क्या कह रही है? क्योंकि इतने समय से अभी वो आपके पास रह रही है, आप उसको समझ ही नहीं पाई। समझते तो हैं पर... क्योंकि आप क्या नाम है बेटी का? बेटी का नाम अंकिता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। बेटी अंकिता उर्फ जया बिटिया का भविष्य एवं आकाश का कैरियर सफल होगा। क्या होगा? आकाश का कैरियर सफल होगा। लक्की एवं आकाश का कैरियर सफल होगा। लिखा है? जी। नहीं दिख रहा? दिख रहा हाँ, दिख रहा है। चलो बस दिख रहा है ना? सफल हो जाएगा। मां लक्ष्मी ही कुल देवी है आपकी, क्योंकि समय अब हम आगे पढ़ा रहे हैं, सुनो तो सही। आप कुल देवी देवता आपके परिवर्तन हो गए, क्योंकि वैश्य संप्रदाय से जब आप शुरू हुए। किससे? वैश्य। हमने आपको, आपकी का समाज वर्ग बनिया है, ये तो हमने लिखा है। ये लिखा है, देखिए, आप बनिया वर्ग के अंतर्गत है, परंतु परिवर्तन से कुल देवी देवताओं का पूजन अलग हो रहा है। मतलब कि आप
कुल देवताओं को नहीं, इष्ट देवताओं को पूज रहे हैं। भोलेनाथ जी किस में आ गए? देवता, पर हमारा कुल देवता भी जखई देवता है। हमने देवी लिखी है अम्मा। आपने देवी लिखी, वही तो हम बोले मेरे यहाँ देवता जी पूजे जाते हैं। देवता पूजे जाते हैं, लेकिन बिना देवी के कुल नहीं चलता। क्या नहीं चलता? बिना देवी के कुल नहीं। हाँ, आपके यहाँ पे बार बार, पहले तो आपकी बेटी के विवाह में बहुत समस्या बनी होगी, मंगल कार्य में दिक्कतें आई होंगी। मंगल कार्य जैसे कोई का ही काम किया, उसमें बहुत समस्याएं आई हैं। हाँ, परफेक्ट लिखा है हमने। तो वही लिखा है हमने कि कुल परिवर्तन से, अलग देवी देवता पूजन से आपको समस्याएं हो रही है। अब आपको महालक्ष्मी, भले ही मानो चाहे मत मानो, क्या मानो चाहे मत मानो, महालक्ष्मी या फिर त्रिपुर समावेश त्रिदेवी या फिर त्रिपुर समावेश त्रिदेवी या सिर्फ लक्ष्मी, लक्ष्मी, महालक्ष्मी या त्रिपुर देवी। हमने महालक्ष्मी पे किलन कर दिया, शेष हम बुखार बता देते। महालक्ष्मी, त्रिपुर या फिर लक्ष्मी, इन तीनों में से किसी को कुल देवी मान के उनका पूजन शुरू करो। आपकी बाधा तत्काल ये खत्म होगी। 28 मार्च तक, क्या लिखा है? 28 मार्च तक इसका समाधान होगा, लाभ होगा, आशीर्वाद है। अब एक नोट निकालो जो भी मन में आ जाए। मतलब समझ नहीं पाए। पैसे, पैसे नोट है, नंबर देखो क्या है। अरे हम ले ले तुमसे बाद में। हाँ पढ़ो। आपका नंबर 52 क्या है? 5235। आगे पढ़ो, उधर भी देखो, इधर भी देखो। 523570 52357। अब ये 10 का नोट का नंबर कहां से आया? हम तो बड़ा माल लेने के फिराद में थे, लेकिन तुम्हारे पास ये दिखा दो, ये कैसे आया? 52 है, हाँ जी है। तो अब 10 का ही क्यों हमने लिखा? ये 10 की जगह वो 500 का नोट निकाल के ला रहे थे या नहीं ला रहे थे? ला रहे होंगे महाराज। चलिए, एक मंत्र दे रहे हैं, इस मंत्र को नियम से करना। पर महाराज जी एक बात, और इस नोट का 501 रुपया में मिलान कर सुबह भक्तों में प्रसाद वितरण करा देना, हनुमान जी को भोग लगा करके आपका समाधान हो जाएगा। और जो मंत्र दे रहे हैं, इस मंत्र को सोनू जी से समझ लेना, ठीक है बहन? जी महाराज जी हम एक बात समझना चाह रहे हैं। हमारी अब बेटी कुछ नहीं समझना चाह रहे हैं। केस ये चल रहा है, ये क्या होगा? केस सब कैसे केस चल रहा है, उसकी तारीख पड़ी, कल तारीख हमने दी है। कहा तो सही, समाधान हो जाएगा। अंकिता बिटिया का, जया बिटिया का, दोनों एक ही हैं। हाँ जी। पहले गुड्डी नाम भी नामकरण इसका रखा गया था। जब बहुत छोटी थी तो ये मायका परिवार से गुड्डी गुड़िया ऐसा कुछ नाम रखा गया था। किसके यहाँ से? मायका परिवार, मतलब मोजीराम जी के यहाँ से। कहाँ से? चलिए, बोले हनुमान जी महाराज की जय। नोट भी दिखा दो 2 मिनट स्क्रीन पे। महाराज जी जो तारीख चल रही है, अब वो बेटी वहीं जाना चाहती है। बताओ, हमने नंबर भी लिखा दो 10 ही रुपया। हम तो बोल के आए आपसे कि हमारे पास रुपए है